नमस्कार दोस्तों, संदेश कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग आज डिस्काउंट छूट स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक को, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, शुरू से लेकर अंत तक पूरे वीडियो को देखने की कोशिश करिएगा, जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक या कोई भी टाइप का क्वेश्चन आपको छूटने ना पाए। और जो आज मैंने आप लोगों को ये सब चीज़ों को लेकर के भाई डिस्काउंट से लेकर के जितने भी रिलेटिव क्वेश्चन मैंने कराऊँ, वो सभी क्वेश्चन आपके क्या होंगे, सभी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन करीब करीब लिया गया है। इसलिए लिया गया कि सभी टाइप के क्वेश्चनों का कलेक्शन हो जाए और ये पता चल जाए कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और टाइप भी आपका कवर होगा और क्वेश्चन आपका क्या होगा, प्रीवियस ईयर रहेंगे। ठीक है ना। तो चाहे आपका क्या होगा, एसएससी का हो, चाहे आपका क्या होगा यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे आपका क्या हो एसआई का हो, चाहे हमने ग्रुप डी का हो, चाहे आपका क्या होगा एनटीपीसी का हो, रेलवे से रिलेटेड जितने भी आपके क्या एग्जाम थे, सभी क्वेश्चनों का क्या करा मैंने संग्रह किया। तो पूरे क्वेश्चनों का आप क्या करिए, विधिवत देखते रहिएगा, और जो भी टेक्निक, जो भी टॉपिक तरीका आपको सिखाया जाता है, उस चीज़ों को आप क्या करिए, सीखने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना। तो आज हम लोग चलते हैं डिस्काउंट पर। डिस्काउंट में हमारा क्या होगा, पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं उसके बाद कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट के बारे में देख लेते हैं। बस थोड़ी सी चलिए, डिस्काउंट में हम लोग आखिर छूट कहाँ से मिलती है, छूट किस पर मिलती है, छूट कौन से मूल्य पर मिलती है, इसके बारे में पहले देखते हैं। जो भी छूट आपको होती है, तो आपके पास देखिए क्या होगा, तीन चीजें मिलती है। जब हम लोग सामान को खरीदते हैं तो उसे बोला गया एक क्रय मूल्य हुआ। ठीक। अब जब सामान को खरीदने के बाद, जैसे मैं व्यापारी हूं, मैं गया सामान खरीद के लेकर आया, तो जो पैसा मेरा इन्वेस्ट हुआ वो हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य हो गया। ठीक। और हम क्या करेंगे कि अब उस क्रय मूल्य में कुछ एक्स्ट्रा पैसा, जैसे मैंने 100 रुपए का सामान लेकर आया और मैं उस पर 150 रुपए लिख दिया, उसका प्रिंट रेट जिसको बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। ठीक। अब इसके बाद हमने मान लेते हैं कि सपोज कर लिया कि मैंने 100 रुपए का सामान था, 150 रुपए लिख दिया। अब फिर हम कह देंगे यार इसमें 20 रुपए का मैं छोड़ देता हूँ, 20 रुपए में क्या कर रहा हूँ, छोड़ करके उसको बेचना। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य हो गया। ठीक। अब आप बताइए, तीन चीजें हैं। एक आपका क्या होगा, क्रय मूल्य, दूसरा आपका क्या होगा, अंकित मूल्य, और तीसरा आपका क्या होगा, विक्रय मूल्य की बात हो रही है। ठीक। और इस तरीके से हम देखें तो क्रय मूल्य क्या होता है, जिन पैसे से किसी वस्तु को हम खरीदते हैं वो आपका क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। अंकित मूल्य में क्या होता है कि कोई भी सामान, हम यदि किसी भी सामान का जो रेट हम लोग निर्धारित करते हैं, जो निर्धारण किया हुआ मूल्य होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंकित मूल्य बोल देते हैं। ठीक। और साथ में जब बेचने की बात करते हैं, तो जिन पैसे से हम किसी वस्तु को बेचते हैं वो आपका क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। वो आपका क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। तो ये जो हमारे पास अंकित मूल्य है, ये कई नामों से जाना जाता है। एक तो नाम इसका अंकित मूल्य हुआ, दूसरा बाजार मूल्य बोला जाता है, बाजार मूल्य बोला जाता है। ठीक। और तीसरा इसी का नाम आपका है सूची मूल्य बोला जाता है, सूची मूल्य बोला जाता है। ठीक। इसके बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और अंकित मूल्य, बाजार मूल्य, सूची मूल्य, निर्धारण मूल्य बोलते हैं, निर्धारण मूल्य भी बोलते हैं। ठीक। और इसी को मानक भी बोल देते हैं, मानक मूल्य बोलते हैं।
अब इसी को छपा मूल्य भी बोल देते हैं, छपा मूल्य बोल देते हैं, ठीक। और सबको हम लोग सीधे सीधे एमआरपी बोल के या फिर एमपी मार्केट प्राइस बोल देते हैं। एमआरपी या इसको एमपी कह देते हैं, मार्केट प्राइस बोल देते हैं। ये हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य हुआ, सेलिंग प्राइस, ये एमआरपी, और ये क्या होगा, विक्रय मूल्य, सॉरी ये कास्ट प्राइस, एमआरपी, और ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इन तीनों में किस तरीके से एक दूसरे के पास पहुंचते हैं। यदि कोई भी वस्तु क्रय मूल्य है, यदि मैं इसको थोड़ा बढ़ा के लिखूं, इसको हम क्या करें, बढ़ा के लिखूं, जब मैं बढ़ा के इसको लिख रहा हूं, ठीक है, जब मैं इसको क्या कर रहा हूं, बढ़ा के लिखूं, तो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य लेके जाने में यहां पर क्या करना पड़ता है, वृद्धि करनी पड़ती है। फिर इस अंकित मूल्य से मुझे विक्रय मूल्य के पास लेके जाना है, तो इस दशा में मुझे क्या करना पड़ेगा, छूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कुछ डिस्काउंट देनी पड़ेगी, कुछ छूट करनी पड़ेगी, ठीक है। और देखिए हमारे पास तीन चीजें, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य में जाने वृद्धि, क्रय मूल्य अथवा अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य जाने में छूट। लेकिन यदि मैं क्रय मूल्य से सीधा विक्रय मूल्य के पास पहुंचूं, तो यहां पर या तो लाभ होगा, लाभ, या क्या होगा, हानि, ठीक है। ये सब बातें हैं, आप इसको क्या करिए, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कह दें कि चलो बताओ, ये जो छूट की बात हम कर रहे हैं, आखिर वो छूट कैसे निकालते हैं। तो हम ये कह देंगे कि हमारा जो सूची मूल्य है, जो बाजार मूल्य है, एमआरपी, वो क्या था और कितने में मैं सामान को बेच रहा था वो। तो इस तरीके से हमारे पास छूट यानी डिस्काउंट निकल के आया। छूट को हम लोग डिस्काउंट डी से डिनोट कर रहे हैं, तो डिस्काउंट परसेंटेज मांगने लगा, तो एमआरपी माइनस क्या होगा, सेलिंग प्राइस, बटे क्या होगा, एमआरपी गुणे क्या होगा, 100। क्यों, क्योंकि जो डिस्काउंट होती है वो हमेशा किस पर दी जाती है, एमआरपी पर दी जाती है। डिस्काउंट किस पर दी जाती है, एमआरपी। आधार कौन होगा, एमआरपी होगा। डिस्काउंट परसेंटेज किससे निकाली जाएगी, एमआरपी पर निकाली जाएगी। इतनी बात समझ। और इस तरीके से हम ये देखिए कि जो छूट हमारे पास है, एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस थी, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। आप क्या करिए, इसको भरपूर बढ़िया से देखते रहिएगा। सूत्र को ध्यान में रखना है, क्योंकि सूत्र से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं कि आखिर डिस्काउंट कैसे कैसे मिलेगी और किस तरीके से हम लोग निकालेंगे डिस्काउंट को, ठीक है ना। चलिए, तो हमने एक बात देखा कि जो डिस्काउंट हमने निकाला, डिस्काउंट जो निकाला वो एमआरपी माइनस क्या है, सेलिंग प्राइस है। डिस्काउंट जो मैंने निकाला वो एमआरपी माइनस क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो इस तरीके से यदि मैं कह दूं कि चलो ये बताओ कि एमआरपी बताओ कितना होगा, तो एमआरपी कहोगे तो क्या कहोगे, सेलिंग प्राइस अब प्लस क्या कर लोगे, डिस्काउंट छूट कर लोगे। सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट छूट कर लोगे। यदि मैं आपसे सेलिंग प्राइस कहूं, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे आप, एमआरपी जो लिखा था, क्या छूट दिए थे वो, यानी कि मैं 100 रुपए का सामान को 150 रुपए लिखा, अंकित मूल्य हुआ, और 150 रुपए है उसको यदि मैं 130 रुपए में बेच रहा हूं, तो 20 रुपए हमारा क्या डिस्काउंट हुआ। तो आखिर हमें सेलिंग निकालना होगा, तो एमआरपी माइनस क्या होगा, डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से परसेंटेज के आधार पर हम लोग देखते, तो एमआरपी जो हमारे पास होगी वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस गुणे क्या होगा, 100/100 माइनस क्या होगा, डिस्काउंट। ये आपके पास सूत्र निकल के आएगा, ठीक। और यदि मैं इससे देखता हूं, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा, एमआरपी, क्या दाम लिखा गया है, क्या डिस्काउंट दिया गया, डिस्काउंट मतलब कम करना, कितना कम किए हैं। इस तरीके से हम लोग क्या निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको सूत्र भी जानकारी में रखना है, क्योंकि इसी से तो मुझे कॉन्सेप्ट लेकर निकालना है, ठीक है। चलिए, ये बातें हमने जाना। तो एक चीज आप ये बता दीजिए कि हम क्या कर रहे थे, पिछले जो चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, लाभ हानि में जो पढ़े थे, तो लाभ हानि में हमने देखा था कि ये जो सेलिंग प्राइस है वो क्या था, क्रय मूल्य का 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या क्या था, लॉस बाई 100। ये हमने सूत्र का डेरिवेशन देखा था, ठीक। अब आप बताइए इसके अकॉर्डिंग, और यहां पर देख रहे सेलिंग प्राइस किसके अकॉर्डिंग है,
अंकित मूल्य के हिसाब से सेलिंग प्राइस क्या है, एमआरपी माइनस 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100, और क्रय मूल्य के आधार पर यदि एमआरपी सेलिंग प्राइस कहूं तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या तो लॉस हो गया। इतनी बात समझ में ना। अब ये बताइए, हमने देखा कि जो प्रारंभ का जो लेफ्ट का, यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट है भाई, हमने देखा कि लेफ्ट वाली जो वैल्यू है, देखा ना, ये जो लेफ्ट वाली वैल्यू और ये लेफ्ट वाली वैल्यू दोनों आपस में क्या है, बराबर है। आपको याद रहना चाहिए कि कोई भी इक्वेशन यदि आपका बायां पक्ष बराबर है तो दायां बराबर हो गया। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास क्रय मूल्य था वो 100 माइनस प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस पर बना था बटे 100। और यहां पर हमने एक बात देखा कि जो हमारे पास सेलिंग प्राइस थी एमआरपी 100 माइनस क्या होगा डिस्काउंट, अब बटे क्या था 100 था। बात समझ, ये दोनों आपस में क्या हुआ, बराबर हुआ। जब ये दोनों आपस में बराबर हुआ तो अब यहां से हमारे पास एक और निष्कर्ष निकल के आएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट निष्कर्ष होगा हमारे पास। तो जो ये निष्कर्ष निकला, हमने एक देखा कि ये 100 से कैंसिल हो गया, ठीक है। और यदि मैं इसको पक्षांतर करता तो हम यही देखें कि क्रय मूल्य बटे एमआरपी यानी कि क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। बात समझ में है कि नहीं। देखिए, यदि मैं इसको पक्षांतर करूं और ये एमपी को इधर भेजूं तो ये मेरे पास निकल के आएगा। तो आप ये बताइए कि अब हम आपसे पूछे कि चलो यदि मान लेते हैं किसी वस्तु को बेचने में मुझे डिस्काउंट क्लियर हो और उसको बेचने में मुझे प्रॉफिट या लॉस क्लियर हो, तो अब बताओ कि अंकित मूल्य और आपका क्या क्रय मूल्य के बीच में क्या रिलेशन। तो कहेंगे कि अंकित मूल्य 100 माइनस डी दिखा रहा है और सॉरी क्रय मूल्य, और अंकित मूल्य हमारा क्या होगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या तो लॉस दिखा रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट की बात मैं कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो मैं चीजें आपको बताने जा रहा हूं इससे आप करीब करीब 80% क्वेश्चन क्या होगा डिस्काउंट के आराम से लगा देंगे। वहां से कॉन्सेप्ट निकल के चला आता है, 80% क्वेश्चन आपके क्या वो सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखें, मेरे पास इंपॉर्टेंट क्या कॉन्सेप्ट है कि पहला कॉन्सेप्ट ये हमने देखा कि मेरे पास क्रय मूल्य था और सेलिंग प्राइस थी, तो इनके बीच में मेरे पास क्या रिलेशन था। हम कह देंगे यदि क्रय मूल्य को 100 मानेंगे तो सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या होगा भाई, लाभ होगा या तो क्या होगा, हानि होगा। परसेंटेज के आधार पर तो 100 संबंध क्या होगा, प्लस 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या तो लॉस होगा। दूसरी चीज हमने देखा कि चलो एमआरपी और क्या होगा सेलिंग प्राइस के बीच में क्या रिलेशन है। तो हम कहेंगे कि भाई 100 रुपए के यदि सामान है इसमें कुछ छूट दे दोगे तो जाहिर सी बात तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य और क्या होगा विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात क्या होगा 100 क्या 100 माइनस डी हो गया। और तीसरी बात मैं आपसे पूछूं कि भाई जो क्रय मूल्य और क्या होगा एमआरपी के बीच में रिलेशन हुआ, तो बताओ क्रय मूल्य को क्या डिनोट कर रहा 100 माइनस डी, और अंकित मूल्य को क्या डिनोट कर रहा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या तो लॉस हो जाएगा। बात समझ में है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप क्या करिए, बढ़िया से क्या करिए, याद कर लीजिएगा। और जो भी मैंने आपको प्रारंभ में कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट को भरपूर तरीके से तैयार कर लीजिएगा, तब जाकर के आगे के जितने भी प्रश्न होंगे बहुत आसानी से लगते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि ये बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और हम लोग अब क्या करते हैं, आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस तरीके से हमारा लाभ हानि चला था उसी तरीके से आपका डिस्काउंट होगा। पूरे एक एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आप लोग बस बने रहिए चैनल पर, और शुरू से लेके अंत तक जितने में मैं वीडियो डालता हूँ डिस्काउंट से लेकर के सभी को आप क्या करिएगा, लगाते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए, हम लोग प्रश्न में क्या देख रहे हैं। प्रश्न हमारा क्या था कि कह रहा है कि एक मशीन जिस पर अंकित कीमत 2,50,000 रुपए है पर छूट दी जाती है, परंतु नगद छूट देने के बाद मशीन 2,16,000 रुपए में बेची जाती है, तो नगद छूट कितनी होगी। अब देखिएगा यहाँ पर यदि आपको मैं कह रहा हूं कि छूट में देना जा रहा है, तो आप ये बताइए हमारे पास एमआरपी क्या थी 2,50,000 थी,
थी, एमआरपी कितनी थी 2,50,000 थी और सेलिंग प्राइस कितनी थी 2,16,000 था। ठीक है ना। तो अब बताइए यदि हम इसको थोड़ा सा और सिंपल करने के लिए मैंने रेशियो बना लिया ऐसे, तो अब बताइए 250 से 216 हुआ। तो बताइए कोई भी वस्तु 250 में खरीद करके यदि मैं 216 में बेच रहा हूं तो इस तरीके से हमारे पास 34 रुपए का क्या हो गया लाभ होगा। कितना लाभ हो जाएगा सॉरी कितना डिस्काउंट होगा 34 रुपए का। यहाँ 250 गुणे क्या होगा 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से 25 दहियम हो जाएगा और 25 चौके क्या होगा 100 हो जाएगा। 25 दहियम और 25 चौके क्या होगा 100 हो जाएगा। तो अब यहां से देखिएगा 4 चौके क्या होगा 16 और 4 तेई 12 एक क्या होगा 13.6% आपका क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन बनने में गड़बड़ी हो गई, यहाँ पर उत्तर क्या होगा 13.6% हो जाएगा। कितना उत्तर हो जाएगा इसका 13.6% हो जाएगा। बात समझ में आई ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि भाई हमारे पास अंकित मूल्य कितना था 2,50,000 और इसमें क्या किया जा रहा है 2,16,000 रुपए में बेची जाती है। ठीक है ना। या तो फिर हो सकता है कि हमको लग रहा है कि प्रश्न में भी कुछ मिस्टेक लग रहा है क्या कि यहाँ पर कोई छूट होनी चाहिए, पहले ही प्रश्न में गलती होगी। चलिए इस बात को हम लोग यहाँ से काट देते हैं, ये इतना बोल देते हैं कि चलो इसको हटा देते हैं। इसमें बस सीधे से क्या कर देते हैं छूट देने के बाद इसका मशीन का इतने बेची जाती तो आपका नगद छूट क्या हो जाएगा बस यही रहेगा। ठीक है ना। इसके आधार पर उत्तर आपका 13 क्या होगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि बिस्कुट के एक पैकेट की कीमत, बिस्कुट के एक पैकेट की कीमत 16 रुपए है, परंतु उसी बिस्कुट के 4 पैकेट की कीमत 56 रुपए है। तो पैक पर प्रभावी छूट प्रतिशत कितना होगा। तो आइए भाई हम कह सकते हैं कि एक पैकेट का दाम कितना था 16 रुपए, तो एमआरपी मेरे पास 16 रुपए थी। सेलिंग प्राइस की बात आ रही है तो सेलिंग प्राइस का 4 पैकेट पर कितना में बेचा गया था 56, तो एक पैकेट का दाम कितना होगा 14। अब बताइए 4 पैकेट को 56 रुपए में बेचा जाता है तो एक पैकेट को कितना हो जाएगा 56 था 14 रुपए हो जाएगा। बताइए 16 रुपए का आइटम और 14 रुपए में गया तो 2 रुपए का डिस्काउंट लगा कि नहीं। अब किस पर लगा 16, अब गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए यहां से क्या होगा ये 25 हो जाएगा और यहाँ क्या होगा 4 चौके 16 होगा, 4 से काट रहे हैं ना 4 चौके 16 25 चौके 100 2 दूनी के 4। अब इससे मैं भाग देता हूं तो कितना परसेंट आ जाएगा 12.5% आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से डिस्काउंट कितना हो जाएगा 12.5% हो जाएगा। बात समझे ना, बहुत आसान है। एक पैकेट की कीमत आपको दे दिया था 16 रुपया, लेकिन बेचते की बात हो रही तो उसमें 4 पैकेट का एक पैक लिया गया है। तो जब 4 पैकेट का एक पैक लिया गया है तो उस पैक में 56 रुपए में जा रहा था 4 पैकेट, तो एक पैक का दाम कितना होगा 14 चौके 56 होता है। तो इसका मतलब बेचने वाला दाम कितना होगा 500 अथवा 14 रुपए, खरीदने वाला अथवा अंकित मूल्य कितना था 16, डिस्काउंट कितने की लगी 2 की, किस पर लगी 16 पे लगी कि परसेंटेज निकाला 100 को गुणा करके यहाँ से उसका क्या करेंगे परसेंटेज निकालेंगे। बात समझ में ना। तो एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम क्या है वो क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा था कि चॉकलेट के एक बार की कीमत 80 रुपए, लेकिन उसी चॉकलेट के 6 बार वाले बॉक्स की कीमत कितनी है 400 रुपए है। तो इस बॉक्स पर प्रभावी छूट कितनी होगी बताओ। एक का कीमत कितना, अंकित मूल्य कितना है 80 है। ठीक है। अब बताओ सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 400। ठीक है 400 रुपए उसकी कीमत पर बेचा जा रहा था ना, और इस पर कितना 6 पैकेट लगाएगा 6 बार का, तो भाई 6 का भाग दे देते हैं। क्लियर है। अब ये बताइए 8 80 1 कम 80 पंजे 5 बार में चला जाएगा, तो 6 संबंधी 5 हो जाएगा कि नहीं बताइए। बताइए 6 संबंधी 5 हो कि नहीं। रेशियो बनाने पे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जा रही, तो हम लोग क्या करेंगे रेशियो बनाए। तो यहाँ पर देखिए कि अब बताइए 80 कम 80 80 पंजे हो जाएगा, तो 1/1 संबंधी 5/6 6 इधर भेजेंगे तो 6 संबंधी 5, तो 6 से 5 हुआ 1 का डिस्काउंट लगा किस पर लगा 6,
गुणे क्या होगा 100। तो इस तरीके से सॉल्व करें 16 क्या होगा 67% आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, उसको आप क्या करिएगा देखिए, ऐसे प्रश्नों को लगाने का टेक्निक सीखिए। ठीक है, बाकी हम धीरे धीरे हर चीजों को आपके क्या करें क्लियर करते रहेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/8 है तो बट्टे की दर प्रतिशत क्या होगी। चलिए यहाँ पर रेशियो की कॉन्सेप्ट की बात किया, कह रहा है कि अंकित मूल्य और क्या होगा विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य और क्या होगा विक्रय मूल्य, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो कह रहा है कि अंकित मूल्य का 5/8वां हिस्सा उसका विक्रय मूल्य है। यदि मैं अंकित मूल्य को 1 माना तो 1 का 5/8 कितना होगा 5/8 हो जाएगा। क्लियर है, 1 है, यदि 1 का 5/8 करो 1 पंजे 5/8 करेंगे तो 5/8 ही आ जाएगा। और रेशियो बनाएंगे तो 8 संबंधी क्या हो जाएगा 5। बताओ 8 का समान यदि 5 में जा रहा है तो 3 का मुझे क्या कर रहा है डिस्काउंट लगा, अब किस पर लगेगा 8 गुणे क्या होगा 100। यदि जहां 3/8 होता है वहां क्या होगा 37.5%। मैंने जैसा की बात आपको बताया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में देख रहे हैं 37.5 में 3 में से क्या हो जाएगा कोई नहीं हो जाएगा। बात समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपका क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हुआ है। ए एक वस्तु को चिन्हित कीमत पर 20% की छूट पर बेचता है। यदि चिन्हित कीमत 1200 रुपए है तो वस्तु की बिक्री मूल्य कितना होगा। मैं जस्ट अभी बताया था, पहला कॉन्सेप्ट बताया था कि सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है एमआरपी 100 माइनस क्या होगा डिस्काउंट बटे क्या हो जाएगा 100। तो सेलिंग प्राइस बराबर एमआरपी कितनी की हुई 1200, 100 माइनस क्या होगा 20 बटे क्या हो जाएगा 100। तो इस तरीके से सेलिंग प्राइस बराबर 1200। अब बताए 100 रुपए का सामान 20 डिस्काउंट में 80 में जाएगा तो 80/100 ऐसे काटेंगे तो 12/96 900 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। इतनी बात समझ में। ये तो हमारा क्या सूत्र होगा। दूसरा हमारा तरीका है रेशियो पर। रेशियो में मैंने बताया था ये एमआरपी है और ये सेलिंग प्राइस है। एमआरपी यदि 100 है तो सेलिंग प्राइस 20/80 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम काटेंगे तो यहाँ 5 संबंध क्या हो जाएगा 16 सॉरी 5 से काट रहे हैं तो 20 संबंध क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 20 संबंध क्या हो जाएगा 16। तो 20 सिर्फ 4 से भी काट सकते थे, सॉरी यार क्या मजाक है। 20 पंजे 100 20 चौके 80 हो जाएगा। 5 से काटते हैं तो ये 1200 हो गया। एक पर कितना हो जाएगा बताइए 240 हो जाएगा। तो 4 पर 24 चौके 96 900 क्या होगा 60 हो जाएगा। बात समझे ना। तो ये हमारा क्या होगा रेशियो कॉन्सेप्ट और ये हमारा क्या होगा सूत्र पर बना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा था कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपए है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपए है और वस्तु ग्राहक को 15% और 20% के 2 क्रमांगत बट्टे पर बेची जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो आपको छूट मिल रही है वो छूट आपके पास लगातार 2 बार डिस्काउंट किया गया है। तो यदि आपके पास लगातार 2 बार डिस्काउंट हो तो यहाँ से एक तरीका देखिए यही है कि भाई सीधा सा बात है कि 1200 है, ठीक है, उसका 15% डिस्काउंट तो 85, ठीक, और क्या हो जाएगा 20% डिस्काउंट तो कितना होगा 80, निकाल लेते हैं। तो ऐसे में देखेंगे 00 से कैंसिल हो गया, यहाँ से 20 चौके 80 हो जाएगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा, ये 17 बार में कट जाएगा। तो 12 गुणे 17 चौके 68 हो जाएगा। ठीक है, 12/96 हो जाएगा और 12×6 72 और 72 कितना हो जाएगा 9 81 800 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 800 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, और इसका दूसरा उपाय यही है, यदि हम इसको क्या करें भिन्न में बदले तो 15% को क्या लिखते हैं हम लोग 3 बटा क्या होगा 20 और 20% को क्या लिखते हैं 1 बटा क्या हो जाएगा 5।
15% को क्या लिखते हैं 3/20 और 20% को क्या लिखते हैं 1/5। अब बताओ कि यदि 20 रुपया है, भाई 1200 हमारे पास यहाँ पर था, ठीक है। हिस्सेदारी में देखें 20 रुपया है, 3 डिस्काउंट हो गया तो 17 हो जाएगा, और 5 हिस्सा है उसमें 1 डिस्काउंट होगा तो 4 हो जाएगा, 4/5। तो अब देखिए कि 20 पंजे 100 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 12 गुणे 17 चौक के 68 हुआ, और सॉल्व करने पर 800 क्या निकल के आएगा 16 निकल के आएगा, ठीक है। तो टेक्निक हमें साफ तरीके से सीखना है, जैसी जरूरत होगी वैसा हम लोग क्या करेंगे काम कर लेंगे, ठीक है। जैसी जरूरत होगी वैसा आपका क्या करेंगे काम कर लेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, ठीक। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 5400 रुपए है और यह वस्तु ग्राहक को 16 से 2/3% और 11 से 1/9% के 2 क्रमांकित बट्टे पर उपलब्ध है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए हमारे पास एक्चुअल में जो परसेंटेज आपका क्या होगा, पूर्णांक वाला भी परसेंटेज दे देगा और आपका क्या होगा भिन्न वाला दे देगा। तो भिन्न वाले में कितना आसान, देखिए 16 से 2/3 को हमने क्या लिखा 1/6 लिखता हूं, और यहाँ 11 से 1/9 को क्या लिखा 1/9 लिखा। क्लियर है। अब आप बताओ कि 5400 हमारे पास है, यदि हम कह दे कि 1/6, 6 में एक डिस्काउंट दे दे, 6 में एक छूट मिल गई तो कितना बचेगा 5/6। क्लियर है। और यहाँ क्या होगा 9 है, 9 में एक छूट दे दिया गया तो कितना होगा 8 क्या होगा 9। बताओ 9 छंग 54 से इसको काटेंगे तो 100 बार में कट जाएगा कि नहीं। अब ये बताओ ये 100 है और 8 पंजे क्या होगा 40, अब गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 4000 हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, हमारी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। भाई ये क्या है, आसान कॉन्सेप्ट है, आप इसको फ्रैक्शन से भी बनाइए, आप इसको क्या करेंगे सीधे सूत्र पर लग करके भी लगा लीजिए, ठीक है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे समझ में आए, लेकिन बस ये देखना है कि समय हमारा कम लगे, ठीक है। भाई देखिए 2 सेकंड 4 सेकंड, बहुत से लोग हैं ऐसे बोल देंगे कि हम 2 सेकंड में क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, 4 सेकंड में क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। नहीं, आप इस बात को ध्यान में मत रखो, पहले आपको सीखना है। सीखने के लिए आपको कॉन्सेप्ट को सीखना है, कॉन्सेप्ट को सीखिए, ट्रिक तो ऑटोमेटिक अपना बनने लगता है। और आप कहें 2 सेकंड, अब भाई सेकंडों में आपका काम होना चालू हो जाएगा। भाई देख करके यार अच्छा यार इसका तो उत्तर इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये बातें थोड़ा सा क्या कर धीरे 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 सीखते चले जाएंगे। बस वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखते रहिए और चैनल पर हमेशा लगे रहिए, आपको यहाँ से फायदा होगा, घाटा एकदम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हमारा मानना है कि आपको यदि पढ़ाया जा रहा है तो पूरा विधिवत बता दिया जाए, जिससे कि आपको कोई समस्या न हो। ये जो लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग का क्लासेस नहीं चल पा रहे कोचिंग में, तो आज इस तरीके से भी आपको सुविधाएं दी जा रही है, इसका आप क्या करें लाभ उठाइए। क्योंकि यहाँ पर तो आपको फी नहीं देना है भाई, जैसे आपका क्या होगा उस तरीके से क्लासेस चलता तो वहां पर तो आपको फीस देना पड़ता ऑफलाइन में, लेकिन यहाँ पे तो कोई फी नहीं देना। एक छोटी सी सपोर्ट आपको करना है, चैनल को क्या कर सब्सक्राइब कर देना है और लाइक कर देना है, जिससे कि हमारा भी मनोबल क्या करे बढ़े, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को लेकर के आपको अच्छे से वीडियो आपको क्या करें देते रहें, ठीक है ना। तो बस आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमशः 10%, 5% और क्या हो जाएगा 4% के 3 क्रमांक छूट प्रदान करने के बाद इसे 98,496 में बेचने पर बेच दिया जाता। इस वस्तु का अंकित मूल्य क्या था, इस वस्तु का अंकित मूल्य क्या था, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप देखिएगा कि 10% है ना, समझिए थोड़ा सा छोटा छोटा काटेंगे आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। 10% 1/10 होता है, 5% 1/20 होता है, 4% 1/ क्या होगा 25 होता है। चलो 10 है, एक छोड़ देंगे तो 9/10 हो जाएगा। क्लियर, किसका MRP का। और 20 है, एक छोड़ देंगे तो 19/ क्या होगा 20 हो जाएगा। और 25 से एक छोड़ देंगे तो 24/ क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्लियर। अब ये क्या होगा 98,496 हो जाएगा। क्लियर है। अब आप देखिएगा कुछ कटने पिटने लायक है तो कुछ काट दीजिए, जिससे कि थोड़ा आसानी हो जाए। 4 से हम लोग काटते तो 4 छंग 24 होगा, 4 पंजे क्या होगा 20 हो जाएगा, ठीक। और फिर कुछ कटने लायक है
तो 2 से काट देते हैं, तो 2 23 6 हो जाएगा, 2 5 क्या होगा 10 हो जाएगा। क्लियर है। अब आप ये भी देखिएगा कि 50 25 50 25 625 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 25 छक्का 150। कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ तो हुई है, कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन को लगाते हैं। 8 4 12 6 18 कट जाएगा। पहले हम लोग क्या करें, 9 से काट देते हैं। यदि 9 से काटते हैं तो 9 1 कम 9 हो गया, ठीक। तो यहाँ से क्या बचेगा, 0 हो जाएगा। 84 हो जाएगा, तो 9 9 81 हो जाएगा। बचे कितना 3, 9 चौके 36 और 9 चौके 36 हो जाएगा। फिर अगेन हम लोग क्या अगर 3 से काट देते हैं, तो 3 तरीके क्या होगा 9, एक बचेगा 3 छक 18, एक बचेगा 3 चौके 12, फिर कितना बच जाएगा 2 3 8 24 हो जाएगा। फिर 19 से काटते हैं, तो 19 दूनी 38 होता है, 19 से कम 19 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर कितने से कटेगा आपका, कैलकुलेशन तो दिक्कत नहीं है, 3 तरीके 9 हो जाएगा। बचेगा 1 3 छक 18, बचेगा 1 3 चौके 12, ठीक है। 19 से काटते हैं, तो 19 दूनी का क्या हो जाएगा, 19 से कम 19 हो जाएगा। फिर बच जाएगा कितना 17 बच जाएगा, ठीक है, 174 हो जाएगा। फिर 19 9 171 होता है, 19 9 171 बच जाएगा हमारे पास 3, 19 दूनी का क्या 38 हो जाएगा। तो इस तरीके से एमआरपी हमारे पास कितना होगा 625 हो जाएगा। या फिर ऐसे कर लेते हैं 25 गुणे क्या होगा, 25 गुणे क्या होगा 192 हो जाएगा, ठीक है। बात समझे ना। तो यहाँ से हम लोग देखिए कैलकुलेशन भी यहाँ आसान कर सकते हो। 625 गुणे क्या था 192। यदि हम इसको 200 कर लिए होते, 200 हम इसको मान लेते, तो हमारे पास 625 में 200 को गुणा करेंगे तो कितना होगा 12,500 आता है, सॉरी 1,25,000 हो जाएगा। माइनस यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 625 में 5 8 बच जाएगा, तो 8 पंचा 8 48, 8 पंजा 40, 8 दूनी के 16, 4 20, 8 48, 5,000 हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ से क्या होगा 1,20,000 आपका क्या होगा 72,000। थोड़े कैलकुलेशन है, आप क्या करिए कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा था कि एक व्यक्ति अपने बल्ले को उसके अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर बेचना चाहता था। उसका भाई जो क्रिकेटर है उसके अंकित मूल्य पर बल्ले को खरीदना चाहता था, इसलिए व्यक्ति उस बल्ले को 10% की छूट पर बेच देता। इस सौदे में व्यक्ति के लाभ में 70 रुपए की कमी हो जाती है, तो बल्ले का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए हमारे पास दो कंडीशन हुई, एक हमारा SP1 क्या था और एक दूसरा SP2 क्या था। एक 8% डिस्काउंट मतलब 92 में देने की बात कर रहा था, एक आपका 10% डिस्काउंट यानी 90 में देने की बात कर रहा था। इनमें कितने का अंतर होगा, 2% का अंतर होगा, जिससे रुपये का अंतर कितना होगा 70 के, तो 1% पर कितना होगा 35 के, तो 100% पर आपका कितना हो जाएगा, ये 3500 हो जाएगा। 100% पे कितना हो जाएगा 3500 हो जाएगा। आए बस में 100% पर आपका क्या होगा 3500 हो जाएगा, ठीक। तो आज के सेशन में इतना ही। हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ फिर आप उपस्थित होंगे चैनल पर, ठीक है। तो आप क्या करें, चैनल पर बने रहिए। बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको क्या करें, यदि वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में शेयर करिए, दोस्तों को दीजिए, जिससे कि वो भी दोस्त आपका क्या होगा इस तरीके से कॉन्सेप्टों से वंचित न होने पाए, ठीक है। तो जो भी चीजें दी जा रही है वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंट है, इस पर आप क्या करिए ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो आज का सेशन बस इतना ही। ओके, धन्यवाद।